लेकिन ये तीन भगवान के काम है, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। इसलिए वो परमात्मा है। तीसरा, भगवान के गुण क्या हैं? सबके अलग अलग गुण होते हैं। किसी का गुण कसैला होता है, किसी का गुण बहुत मीठा होता है, किसी का गुण जो है वो सांसारिक होता है, किसी का गुण आध्यात्मिक होता है, किसी का गुण सात्विक होता है, किसी का तामसिक होता है। ठाकुर जी के कैसे गुण हैं? ठाकुर जी के 3 गुण हैं। तापत्रय विनाशाय, आधिदैविक ताप, आधिभौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। संसार में दुख केवल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आधिदैविक, दूसरा आधिभौतिक और तीसरा आध्यात्मिक। इन 3 में ही हम सब लोग दुखी रहते हैं। किसी की वजह से मेरा व्यापार यदि ठप हो गया, किसी अन्य व्यक्ति की वजह से, इसको क्या कहेंगे? ये आदि भौतिक ताप है। किसी ने आपकी गाड़ी में टक्कर मार दी, यह आदि भौतिक ताप है। दूसरा ताप आदि दैविक ताप। बहुत वर्षा हो गई महाराज, आज दुकान खोल ही नहीं पा रहे, आज फैक्ट्री पर जा ही नहीं पा रहे, आज कॉलेज स्कूल जा ही नहीं पा रहे। ये क्या है? आदि दैविक ताप, देव के द्वारा दिया गया। और आध्यात्मिक ताप, खांसी, जुखाम, कोरोना आदि हो जाना अपने भीतर से। ये 3 प्रकार के मानव के ताप हैं, दुख हैं। और भगवान का गुण क्या है? बोले मेरी शरण में आने वाले को तीनों आएंगे जरूर, लेकिन अनुभव नहीं होंगे। एक बात गांठ बांध लीजिएगा इस कथा के माध्यम से कि आध्यात्मिक होने से, ठाकुर जी के शरणागत होने से जीवन से दुख चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी कभी हमारे जीवन में भी कष्ट आ जाता है तो कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता, महाराज जी दुखी कैसे हो सकते हैं? क्यों महाराज जी क्यों दुखी नहीं हो सकते? कोई संत यदि रो रहे हो तो उनको देख करके लोग कहते हैं संत कैसे रो सकते हैं, ये तो हरि हरि भक्त हैं, इनकी आंखों में आंसू कैसे आ सकते हैं? क्यों क्यों नहीं आ सकते? संसार का नाम पता है क्या है? भागवत में दुखालयम। क्या नाम है? दुखालयम। भोजन कहां बनता है? भोजनालय में। पढ़ाई करने बच्चे कहां जाते हैं? विद्यालय में। कार्य कहां किए जाते हैं? कार्यालय में। पुस्तकें कहां पढ़ी जाती हैं? पुस्तकालय में। ऐसे दुख कहां भोगे जाते हैं? कभी पुस्तकालय में भोजन करता है कोई? भोजनालय में पुस्तक पढ़ता है कोई? कार्यालय में जाकर के हंसी मजाक करता है कोई? नहीं। विद्यालय में जाकर के कोई सोता है? नहीं। तो फिर इस दुखालय में सुख कैसे भोग लोगे? यहां सब दुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी हैं इस संसार में, सबके जीवन में दुख आता है। कष्ट हमारा जीवन का एक अंग है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन आध्यात्मिक होने से, ठाकुर जी के शरणागत होने से एक फायदा होगा। क्या? दुख तो आएगा, लेकिन जितना असर वो पहले छोड़ता था उतना अब नहीं छोड़ेगा। मीराबाई के जीवन में भी दुख आया, ध्रुव के जीवन में भी दुख आया, सूरदास के जीवन में भी दुख आया। सब आता है, दुख तो आएंगे, कष्ट तो आएंगे, लेकिन उनका अनुभव जितना पहले होता था, वो असर जितना पहले करते थे उतना अब नहीं करेंगे। क्यों? ठाकुर जी की शरण में है।
बंधुओं, दुखों को आप किस रूप में देखते हो? दुख क्यों आते हैं? कई प्रकार हैं दुख के। पहला प्रकार दुख परीक्षा है व्यक्ति के। अब बच्चा चाहे कि मैं स्कूल तो जाऊं लेकिन कभी एग्जाम ना दूं, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्कूल में यदि उसको अपनी गति बढ़ानी है, अगली कक्षा में जाना है, तो फिर परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जीवन में यदि उन्नति को प्राप्त होना है, अगली कक्षा में प्रवेश करना है, थोड़ा और हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी, कष्ट तो पार करना पड़ेगा, दुख से जूझना तो पड़ेगा। तो कष्ट क्या है, दुख क्या है? परीक्षाओं की जैसी है। दूसरा दुख क्या है? हमारा प्रारब्ध है। हमने जो कर्म किया वो लौट करके हमारे पास आता है, वो करना ही पड़ेगा, हमको भोगना ही पड़ेगा। आप अगर ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि इसको दूर कर दो तो ये संभव नहीं है। जगन्नाथपुरी में भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधव दास। माधव दास जी पूरे दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रहते थे। कभी सुबह दर्शन, दोपहर में दर्शन, फिर दर्शन, 15 मिनट बाद फिर दर्शन, पूरे दिन दर्शन ही दर्शन करते रहते थे। लेकिन एक बार माधव दास जी का पेट का एक रोग हो गया, जिसकी वजह से उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता था। अब बार बार माधव दास जी शौचालय भगते थे तो मंदिर जाना नहीं हो पाता। तो माधव दास जी ने मन में सोचा, अब मैं इतना अपवित्र हो गया, अब मंदिर में कैसे जाऊं? समुद्र के किनारे लेट गए, वहीं पर मलमूत्र का त्याग करते जा रहे थे और बड़े दुखी, हताश, निराश, कमजोर होकर के पड़े थे। माधव दास के इस दुख को देख के जगन्नाथ जी रह नहीं पाए और जगन्नाथ जी वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर समुद्र का जल लेके आते और माधव दास के ऊपर जो मलमूत्र से वो सने हुए थे, वहां जगन्नाथ जी अपने हाथ से जल डाल रहे थे। जैसे ही माधव दास जी के अंग पर वो जल पड़ा, माधव दास जी के नेत्र खुले। उन्होंने जैसे ही देखा तो साक्षात जगन्नाथ जी खड़े हैं, अपने हाथों से जल डाल रहे हैं, उनके अंग पे लगे हुए मल को साफ कर रहे हैं। माधव दास जी उठ के बैठ गए, बोले भगवान आप क्या कर रहे हैं? आप अत्यंत पवित्र हैं, आप यज्ञ भोक्ता हैं, आपकी प्रसादी, आपका वस्त्र, आपको माला सब इतनी शुद्धता से पधराई जाती है और आप यहां मेरे मल को साफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भगवान? बोले मैं अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाता। माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का, कष्ट देख नहीं पाते तो दूर ही कर दो, ठीक कर दो मेरे को। मुझे ठीक नहीं करोगे लेकिन मेरे मल को अपने हाथों से साफ कर सकते हो। अरे ये रोग जो मुझको हुआ है इसको दूर क्यों नहीं करते? भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले माधवा यदि मैंने अभी तेरा कष्ट दूर कर दिया ना तो ये तेरा प्रारब्ध है, इसको भोगने के लिए तुझे फिर आना और तुझे मेरा त्याग फिर से करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि तू अपने सारे प्रारब्धों को अभी भोग ले और सबको नष्ट करके तू मेरा हो जा, ताकि तू मुझे छोड़ के कभी ना जावे। यदि अभी मैंने इसको रोक दिया, इसको खत्म कर दिया, इस कष्ट को तुझसे दूर कर दिया, तो तू मेरे साथ चलेगा तो सही, लेकिन ये कष्ट तेरा रह जाएगा प्रारब्ध के रूप में, कभी ना कभी तुझे भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जब मेरे भक्त अधीन होता है ना तो मैं उसको सारे कष्ट, उसके प्रारब्ध के जितने हैं सब जल्दी जल्दी भुगवाता हूं, ताकि वो सबसे मुक्त होकर सदा सर्वदा के लिए मेरा हो जाए। आगे से जीवन में कष्ट आवे स्वीकार करना और हंसी खुशी स्वीकार करना। किस भाव से? कि ठाकुर जी मेरे प्रारब्धों को नष्ट कर रहे हैं। भगवान से कभी नहीं कहना चाहिए मेरे कष्ट दूर हों। शंकर जी पे बिल्वपत्र कभी इस भाव से नहीं चढ़ाना चाहिए हमारे कष्ट दूर हो जाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे लिए जो उचित है मुझे दीजिए, बाकी रही बात कष्टों की, कष्ट दूर नहीं होंगे लेकिन इन कष्टों से जूझा कैसे जाए उसका बल आप मुझे देना। मैं लड़ूंगा भगवान, आप कष्ट दूर मत करो, लेकिन मुझे बल प्रदान करो ताकि मैं इससे लड़ सकूं। यह है भाव। हम कथा में गाया करते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करताल बजा के गाओ, तो मिल
जाएगा राधा रमण धीरे व्यक्ति जब भजनानंदी हो जाता है ना, व्यक्ति जब वैदिक आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाता है तो प्रारब्ध उसको बड़े बड़े भोगने पड़ते हैं, छोटे छोटे तो उसके भजन से ही नष्ट हो जाते हैं, उसके कीर्तन से ही नष्ट हो जाते हैं, उसके कथा श्रवण तीर्थ यात्रा और वैष्णवों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, गौ की सेवा, ये सेवा से उसके छोटे मोटे प्रारब्ध तो इन्हीं से नष्ट हो जाते हैं। बाकी रही बात, हाँ कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा तो वह भी एक सूक्ष्म रूप से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए क्या करो, जीवन को भजन युक्त बना लो। तुलसीदास जी कहते हैं ना, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कर्म करो, जीवन जियो, लेकिन भजन युक्त होकर के जीना प्रारंभ कर दो। जीवन का हर क्षण ठाकुर जी के संबंध से युक्त हो जाए, ऐसी भावना रखो तो मैं जीवन संगी, जीवन अंगी बन जाए ठाकुर जी का नाम। ये हमें संभव करना है। जैसे हम श्वास लेते हैं, ये हमारे जीवन का अंग है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी श्वास चल रही है। ऐसे ठाकुर जी का नाम उच्चारण चले जिह्वा पर, तब क्या होगा? बोले संसार में जितने भी ताप मानव के जीवन में आते हैं ना, उन वो ताप तो आएंगे लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा। तो ये भगवान के 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्म, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार वयम नमः हम प्रणाम करते हैं। भागवत के महात्म्य में आगे वर्णन आता है, 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में मानव के कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए गए, लेकिन 2-4-5 दिन बाद ही यज्ञ के प्रभाव से, यज्ञ के उठने वाले धुएं से वे सब हताश, उदास, निराश हो गए। मन को शांति नहीं मिल रही थी। देखो बंधुओं, जब कोई भी हमारी क्रिया तामसी होती है ना, कोई भी हमारी क्रिया देव स्वीकृत नहीं होती ना, तो उसमें हृदय में थोड़ी ना भूचाल आते हैं, हृदय में थोड़ी कुलाहल होती है। ठाकुर जी जब स्वीकार कर लेते हैं हमारे द्वारा की गई क्रिया को, तो हृदय में एक अद्भुत प्रसन्नता सी होती है, एक अलग सी मस्ती होती है। लेकिन एक संशय में हो, एक दुविधा में हो, हृदय में कुछ कोलाहल चल रहा है, तो समझना कि शायद ठाकुर जी कहीं हम अपराध तो कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी उसको स्वीकृति नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा चित्त ना ठाकुर जी से जुड़ा है। हम किसी क्रिया, चोर चोरी करने जाता है, क्या लगता है आपको? उसको नहीं पता, उसको भय नहीं होता, खूब डर लगता है, उसके भी हाथ पांव कांप रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। उसका चित्त उसको सिग्निफिकेंट करता है कि भाई तू रुक जा, ये गलत है, मत कर। नहीं मानता, कर देता है। ठाकुर जी हर स्थिति में हमारे संग हैं और इन्हीं प्रकार की हमारे चित्त की अनुभूतियों से हमको बताते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। अठासी 88,000 सौनकादि ऋषि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे हम मानवों की कल्याण के लिए, लेकिन उनके चित्त को प्रसन्नता नहीं हो रही थी, संतोष नहीं हो रहा था। तभी वहां पर परम विद्वान सूत जी का आगमन हुआ। और आप सबने भी अनुभव किया होगा, जब चित्त थोड़ा विचलित होता है ना, उस समय किसकी याद आती है? या तो माता जी आ जाएं, या मेरे पिताजी आ जाएं, या मेरा कोई बड़ा आ जाए, मेरे दादा दादी आ जाए, नाना नानी आ जाएं, कोई तो बड़ा मुझे दिखे, या किसी गुरु से संबंधित मेरे गुरुजी मिल जाए, मैं फोन करके पूछ लूं, थोड़ा बात तो करूं। क्यों? हृदय संशय में जब होता है ना, तब ये समझो कि हृदय की लाइट जो है बुझ गई है। उस समय ज्ञान का प्रकाश चाहिए हमको। कोई आकर के 2 शब्द अच्छे कह दे, कुछ बढ़िया सुना दे, तो हृदय थोड़ा सा हमारा आनंदित हो जाए। यही हुआ, सौनकादि ऋषि जब विचलित हुए, तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान मानव कल्याण का उपाय क्या है? हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, हमारा हृदय इससे शांत नहीं है। हृदय शांत नहीं है, इसलिए इसका मतलब यह संकेत है कि इससे मानव कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप कृपा करके हमको बताइए,
हम क्या करें, हमको सद्ज्ञान दीजिए भगवान। तब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। बंधुओं, श्रीमद् भागवत ही एकमात्र उपाय है। क्यों श्रीमद् भागवत का ही नाम क्यों लिया? बोले मैं उपाय तो बताना चाहता हूं कि मानव कल्याण का उपाय केवल ज्ञान है, लेकिन ज्ञानों में भी सर्वोपरि श्रीमद् भागवत है। इसलिए लिखते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ। क्यों? ये ज्ञानों का सर्वोपरि है, इससे ऊंचा श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। हैं सब जगह श्रेष्ठाति श्रेष्ठ हैं, लेकिन मानव की बुद्धि को सटीक करने के लिए श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। इसलिए भागवत का आश्रय ले लो। सौनकादि ऋषि बोले ये भागवत क्या है? तब भागवत जी प्रचलित नहीं थी, तब की बात है। बोले अरे भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। अच्छा जरा इसके बारे में हमको बताइए, ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई थी सबसे पहले? बोले सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई। सौनकादि ऋषियों में से एक ने उठ करके प्रश्न किया, बोले महाराज नारद जी को तो श्राप लगा था, वो एक जगह बैठे ही नहीं सकते टिक करके, और कथा सुनने के लिए 7 दिन बैठना पड़ता है एक ही स्थान पर। ये कैसे संभव हो सकता है? आप कृपा करके हमें बताइए। तब यहां पर सनत कुमार और नारद जी के संवाद की कथा सुनाते हैं, जो कि सबसे पहली कथा हुई थी। बोले एक बार बद्रीनाथ की बात है, नारद जी महाराज वहां विचरण कर रहे थे, तभी उनको सनत कुमार मिल गए। भगवान के प्रथम अवतार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनत कुमारों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी को देखते ही वो चेहरे से ही पहचान गए कि ये दुखी हैं। मानव की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका मुखमंडल, उसका चेहरा बता देता है टेंशन में है, प्रसन्न है, खुश है, लालची है, लोभी है, दुखी है, चिड़ोकला है। मानव का चेहरा ही बता देता। हम तो इतने लोगों से मिलते हैं दुनिया भर में कि ये फेस रीडिंग सीखी नहीं है, लेकिन आ गई है। आदमी के प्रणाम करने की स्टाइल से पता चल जाता है किस भाव से कर रहा है। तो व्यक्ति का चेहरा बताता। 3 बात याद रखना, कभी भी किसी से संबंध बनाना हो ना, संबंध बनाने का मतलब किसी को मित्र बनाना हो आदि आदि, किसी से थोड़े रिलेशंस अच्छे रखने हो अपने व्यापार के लिए या किसी भी चीज के लिए, 3 चीजें मानव की पहचान कराती हैं कि वो कैसा है। पहला नेत्रम, उसकी आंखें। दूसरा वक्त्रम, उसकी वाणी। और तीसरा विकार, चलता कैसे, बैठता कैसे, उठता कैसे, लेटता कैसे, खाता कैसे, पीता कैसे। उसकी आंखों की मटकाहट बहुत मचल रही है ना इधर उधर, तो समझ जाना चंचल है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी विचलित होता है, लेकिन धीर गंभीर एक स्थान पर देखता है, एक ही थोड़ा गंभीरता से रहता है। दूसरा वक्त्रम, आपने कुछ बोला और वो तुरंत फट से बोल पड़े तो समझना भी कटा है, लेकिन आपने कुछ कहा और थोड़ा विचार करके धीर गंभीरता से एक शब्द में प्रत्युत्तर देवे तो समझना हाँ ठीक है, परिपक्व है। जैसे सब्जी लेने जाते हो दुकान पे, घुमा घुमा के टमाटर देखते हो, बैगन घिया देखते हो, ऐसी मानवों को भी देखा करो। मैं कोई परीक्षक बनकर के किसी से मत मिलना। कहीं पता चली कल को कोई गुरुजी आए भाटापारा में, आप उनकी आंखें ही देख रहे हो, उनके वाणी ही सुन रहे हो, ये चलते फिरते कैसे, उसको विचार कर रहे हो, वो बेचारे दुविधा में पड़ जाए, बोले कैसे लोग हैं ये। ऐसा नहीं, अपने विवेक से विचार करो। नेत्रम वक्त्रम विकार,
ये 3 मानव का पूरा बायोडाटा निकाल देते हैं। इन तीनों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो नारद जी के रूप को देख करके सनत कुमारों को अंदाजा लग गया कि ये दुखी हैं। सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। क्या हुआ नारद जी, चिंता में क्यों हो, क्या बात है? नारद जी महाराज बोले, बस पूछो मत भगवान, बहुत टेंशन में हूं। क्यों टेंशन में, क्यों, क्या बात है? तब नारद जी ने बताया, बोले कि हम लोग जो देवलोक में रहते हैं ना, जैसे भारत के लोग जब आपस में बैठते हैं तो विदेश की बड़ी चर्चा करेंगे, विदेश में ऐसा है, विदेश में इतनी साफ सफाई है, विदेश में ये है, विदेश में वो है। तो जो नहीं गए हैं वो चिंतन करते रहते हैं कैसा होगा, अच्छा लगता होगा, ऐसा होता होगा, आदि आदि। ऐसे ही देवता लोग जब देवलोक में आपस में बैठते हैं ना, तो वो भारत की चर्चा करते हैं, हमारे पृथ्वी की चर्चा करते हैं। तुमको पता, पृथ्वी पर नमकीन समुद्र है, उसमें ऐसे लहर उठती हैं। बोले अच्छा। पृथ्वी पे हिमालय पर्वत है, उसमें बर्फ जमी रहती है। बोले अच्छा। पृथ्वी पर बद्रीनाथ भगवान है, चतुर्भुज रूप में भगवान तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। द्वारिकापुरी है, वहां पर राजा धीराज बन के भगवान बैठे हैं। अरे जगन्नाथपुरी में तुमको पता है हंडियों में भोजन बनता है, चावल दाल बनती है, एक के ऊपर एक रखते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला पक जाता है, उसका जगन्नाथ जी भोग लगाते हैं, रथ यात्रा निकलती है। तो देवता जब ये सब बातें करते हैं ना, तो सबके मन में होता है हम कब जाएंगे पृथ्वी पर, हम कब इन सब का दर्शन करेंगे। ये मानव कितने भाग्यशाली हैं, इनको कितने सुंदर सुंदर तीर्थ मिले हैं, कितने सुंदर सुंदर स्थान मिले हैं, हमको कब ये सौभाग्य मिलेगा।